हम ब्यूटेन पेंटेन का बना रहे थे, राइट? ओके, इसके बाद हमने जो बनाया था वो बनाया था 4 कार्बन की चेन एंड 1 ब्रांचिंग। ओके, फिर इसके बाद हम एक और चीज ट्राई कर रहे थे, राइट? ये यहाँ था 1 2 3। ओके, इनको यहाँ पर 3 कार्बन की जब हमने चेन कर दी तो मैंने आपको कहा था कि हम 2 कार्बन जो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने ऐसे ऐड कर दी, 1 कार्बन ऊपर 1 कार्बन नीचे, ठीक है। अनुष्का थोड़ा सा माइक एक्चुअली ऑफ ही रखो। ओके, तो मैंने आपको बताया कि ये जो दोनों कंपाउंड हैं दे वो, ठीक है, तो हर बार आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि कंपाउंड क्या है। ओके, अरे यार, ओके, प्लीज एवरीवन कीप योर माइक ऑफ, ठीक है। मैं जब आपसे पूछूंगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ सुनना, राइट? योर माइक इज डिस्टर्बिंग। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप नंबरिंग करोगे तो ये दोनों एक्चुअली सेम ही आ जाएंगे। बस मैंने क्या करा था बताया आपको, ये वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है इसको मैंने यहाँ से मूव करके यहाँ ऊपर रख दिया था, ठीक है, यहाँ ऊपर अटैच कर दिया था, तो ये स्ट्रक्चर ऐसी हो गई। तो ये मतलब कि ये भी है एक्चुअली 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो हम वापस से आते हैं हमारी 3 कार्बन की चेन पर। तो हम क्या करते हैं, 3 कार्बन की चेन बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो 2 कार्बन हमको ऐड करने हैं हम वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है, इस जगह पर। अगर हम यहाँ पर दोनों कार्बन ऐसे ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में, एक कनेक्टेड है यहाँ पर, ओके, और उसके नीचे ही कनेक्टेड है एक और कार्बन, और फिर यहाँ पर हम बना देते हैं बॉन्ड। ओके, अब ये या यस, ओके, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये कार्बन का नाम क्या होगा? 1,2-मिथाइल प्रोपेन। बाइमिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल प्रोपेन। बाइमिथाइल प्रोपेन। मिथाइल प्रोपेन। डाइमिथाइल प्रोपाइल। ओके, डाइमिथाइल प्रोपाइन। ओके, चलो ठीक है, हम नोमेनक्लेचर एक बार पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, तो उसके बाद हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, अब आप वापस कंफ्यूज हो गए। मैंने जो ये 2 कार्बन ऐड करे हैं बच्चों, ठीक है, ये 2 कार्बन मैंने जब ऐड करे तो उसके बाद मैं करता हूँ नंबरिंग। तो ये 1 2 3 4, ठीक है, तो ये भी है 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो हम एक बार नंबरिंग करते हैं उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ये वापस इससे ही क्या कंपाउंड बन गया है, आपको ध्यान आएगा तो ये ऊपर वाला ही कंपाउंड वापस बन गया है। तो ये भी एक्चुअली आइसोमर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने एक कार्बन नीचे ऐड करा है ना, इसको हम क्या कर देंगे, ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये ऊपर जब हम ऐड कर, अरे ओके, ये ऊपर हमने ऐड करा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन का नाम, अब इसका नाम आप मुझे बताओगे, अब इसका नाम क्या हो रहा है? 2-डाइमिथाइल प्रोपेन। मिथिल ब्यूटेन। सर मिथिल ब्यूटेन। मिथिल ब्यूटेन। मिथिल ब्यूटेन होगा। 2-डाइमिथाइल प्रोपेन। 2-डाइमिथाइल प्रोपेन। ओके, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पर जब इसका नंबर करते हैं, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप क्या करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पर हो जाएगी ये वाली, ठीक है। आप ये वाली भी चूज कर सकते हो, या फिर आप ये 1 2 3 भी ये भी चूज कर सकते हो। तो 3 कार्बन से ज्यादा की चेन नहीं होगी, ठीक है। जब हमने इसकी नंबरिंग कर दी यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, जैसे आपने नंबरिंग कर दी आप देख रहे हो 2 के ऊपर है मिथाइल ग्रुप और नीचे भी है मिथाइल ग्रुप। तो जब इस कंपाउंड का नेमिंग होती है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम 2
2 डाई मिथाइल, और ये क्या है, लास्ट में 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन सिंपली। तो ये हो जाएगा 2 डाई मिथाइल, मिथाइल का एल गायब है, 2 डाई मिथाइल सर प्रोपेन। 2 कैसे? ओके 2 कैसे आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। एक तो यहाँ ऊपर की साइड मिथाइल है और एक नीचे की साइड मिथाइल है, और ये किस पोजीशन पे है, मैंने नंबरिंग करी है 1 2 3, तो 2 पे है, तो इसलिए 2 बार आप लिखोगे 2 डाई मिथाइल, ठीक है। तो 2 डाई मिथाइल ये हो जाएगा प्रोपेन। दो मिथाइल ग्रुप है और दोनों किस पोजीशन पे हैं, 2 पर, तो इसलिए हो जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। यस सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम एक्चुअली नोमेनक्लेचर पहले करेंगे, तो उससे आपको आइसोमरिज्म में हेल्प होगी, ताकि आप मुझे फटाफट बता दोगे। ठीक है, एक बार हम ये थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम बिल्कुल नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हम नोमेनक्लेचर ही यूज करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट? ओके यस सर। ओके, अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारी 5 कार्बन की चेन थी, ठीक है, दिस इज अवर 5 कार्बन चेन। ओके, ये मैं बताता ही हूँ। ओके, मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो फॉर्मूला था, ठीक है, ये था C5H12, ठीक है। अब जब यहाँ पर भी आप फाइंड आउट कर लोगे ना H लगाकर, तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी जो फॉर्मूला है वो है C5H12, और नीचे भी जब आप चेक करोगे, ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा C5H12। तो ये तीनों के मतलब कि क्या होंगे? वो H2 लिखा है ऊपर के इसमें। ओके, एक्चुअली मैं वो 1 लिखना भूल गया। ओके, आप समझ जाना, यहाँ पर 1 है, ये 12 है। के बीच में 1 12 है, आप समझ जाना, राइट? अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो तीनों के फॉर्मूला सेम है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला तीनों के सेम है, लेकिन ये तीनों की स्ट्रक्चर अलग है। तो ये तीनों आपस में एक्चुअली क्या है, आइसोमर है, ठीक है। आइसोमर। ये दोनों आपस में आइसोमर है, ये दोनों आपस में आइसोमर है, और ये जो ऊपर वाला और लास्ट वाला है ये भी आपस में क्या है, आइसोमर है। तो ये तीनों एक दूसरे के हैं आइसोमर, इनका फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अगर आपको जैसे भरोसा नहीं हो रहा है तो आप एक हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे हम इसका चेक करते हैं, इस कंपाउंड का, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि जैसे कि ये मैंने करा, 3 कार्बन की चेन ली थी 1 2 3, ओके। इसके बाद मैंने क्या ऐड करा था, यहाँ ऊपर की तरफ एक कार्बन ऐड करा था, और फिर एक नीचे की तरफ एक कार्बन ऐड करा था। यहाँ पर कार्बन ऐड करता हूँ, ओके। अब इस कार्बन के पास होंगे 3 H, ठीक है। नीचे वाला जो कार्बन है उसके पास भी होंगे 3 H। इस साइड वाला जो कार्बन है इसके पास भी होंगे 3 H, क्योंकि एक बॉन्ड तो उसने कार्बन के साथ बना रखा है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा CH3, और यहाँ पर भी हो जाएगा उसके पास 3 H। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कि मतलब कि आप जब कैलकुलेट करोगे 3 × 4 जब कर दोगे, तो आपको यहाँ पर 12 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक्चुअली जहां पर भी आपको लग रहा है कि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, वहां पे आपको हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि इनका फॉर्मूला तो सबका सेम ही है, ठीक है। बीच वाले का कि अब आप एक बार करके देखोगे 12 हाइड्रोजन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इस स्ट्रक्चर का। हो रहे हैं सर। हाँ सर। हो रहे हैं, चलो बराबर है, ओके। अब एक और चीज मैं इसमें बताता हूँ इंटरेस्टिंग। अब जो सबसे पहले आपको जो ग्रुप दिख रहा है ना, इसको आप बोल देते हो ब्यूटेन। किसी ने मुझको सेकेंड नंबर का जब मैंने पूछा था तो किसी ने आइजो यूज करा था। तो आइजो जब आप यूज Yes, करते sir. हो, ठीक है, तो आइजो मतलब होता है कि वो कनेक्टेड है 3 कार्बन पे, ठीक है। जो ब्रांचिंग हुई है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको यही तो बताता हूँ, ये जैसे यहाँ ब्रांचिंग हुई है, ठीक है। इस कार्बन की जो ब्रांचिंग हुई है, ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है,
अगर वो 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं आइसो। ठीक है, जो ब्रांचिंग वाला कार्बन है वो जिस कार्बन से कनेक्टेड है, वो अगर 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो हम वर्ड यूज करते हैं आइसो। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप कॉमन नेम ना पढ़े, जैसे कि हमारा नाम होता है कि मेरा नाम अनमोल है, ठीक है, मेरा घर पे कुछ और नाम भी होता है, आपका भी ऐसा घर पे कुछ नाम होगा, तो ये आइसो है। ठीक है, ये जो नीचे वाला है ये नियो है। ठीक है, इसको नियो बोलते हैं। तो ये इनके कॉमन नेम है। नियो में क्या होता है, यहाँ पे 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 कार्बन, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, तो ये हो जाता है नियो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा नियो प्रोपेन, ये हो जाएगा आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन 5 कार्बन है तो आइसोप्रोपेन, ये 5 कार्बन है नियो है तो ये हो जाएगा नियोप्रोपेन, और ये सिंपल कार्बन है तो ये हो जाएगा सिर्फ प्रोपेन। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, कॉमन नेम है। जो आइसो और नियो होते हैं ये कॉमन नेम होते हैं। ओके, तो हम एक्चुअली इन पर फोकस कम करते हुए हम फोकस करेंगे जो हमारे प्रॉपर नोमेनक्लेचर है ना, ये वाला। ठीक है, या 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर उसके ऊपर वाला प्रोपेन, तो हम इस पे ही ज्यादा फोकस रहेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए सही रहेंगे। कॉमन जो नेमिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है और इनका ज्यादा कम यूज आता है, सही हमारे लिए यही रहेगा। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। ओके, चलो, तो हम अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, आप टेक योर टाइम, आपका टाइम लेना। अब नाउ यू ड्रॉ। ठीक है, एक मैं आपको स्ट्रक्चर देता हूँ। दिस इज 6 कार्बन चेन, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ हाउ मेनी आइसोमर, कितने आइसोमर इसके बनेंगे। आपके पास कॉपी अगर हो तो उसमें आप बनाओ। ठीक है, और मुझे चैट बॉक्स में फिर बताओ कितने होंगे। ओके, और किसी को अगर डाउट हो तो अब चैट बॉक्स में मुझे पूछो, कि अगर किसी को कुछ डाउट अगर रह गया है तो। ठीक है, जो अगर कोई शाय है, किसको अगर पूछने में झिझक हो रही है, ठीक है, इफ यू आर शाय यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, और अदरवाइज यू सॉल्व। मैंने आपको पूछा है इसके आपको आइसोमर ड्रॉ करने हैं या फिर इसके कितने आइसोमर होंगे। ठीक है, अब जैसे हमने इसके पहले देखा था, वो हमने 5 कार्बन की चेन ली थी तो उसके 3 आइसोमर थे। तो आई वांट टू नो अगर इसके आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, अदरवाइज वी विल गो टू, इससे भी हम और बेसिक पे जाएंगे। ठीक है, ये आज हमने कुछ नया सीखा है आइसोमर के बारे में। ओके, प्लीज रिपीट क्वेश्चन वंस। ओके, ठीक है, अब ये एक्चुअली एक आपका कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर 6 कार्बन की चेन है। मैंने आपको बोला है कि इसके आइसोमर बनाने। आइसोमर कैसे बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पर पहले साइड में 2 पॉइंट लिखे थे। पहले आपको क्या करना है, रिड्यूस 1 कार्बन। ठीक है, आपको करना था रिड्यूस 1 कार्बन। ठीक है, पहले आपको 1 कार्बन कम करना था और उसकी ब्रांचिंग करनी थी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते जाओ, आप ऐसे एक एक कार्बन कम करते जाओ। ठीक है, तो मिनिमम कार्बन आपको 3 तक लाने रहते हैं, 3 कार्बन तक। ठीक है, यही 2 रूल्स है, इससे ज्यादा मतलब कि डिटेल में हम नहीं जाना है। सिंपल से 2 रूल है। पहले आपको क्या करना है, एक एक कार्बन कम करना पे जाना है और उसको ब्रांचिंग में यूज करना है। फिर वापस चेन, ये जो चेन है लॉन्ग चेन, उसका एक एक कार्बन कम करते जाओ और फिर आप ब्रांचिंग में ऐड करते जाओ।
ओके ठीक है। सब ने कुछ ना कुछ आंसर करे हैं। ओके एक ओके किसी ने करा है 4, किसी ने करा है 3, किसी ने करा है 5। ठीक है तो ओके ठीक है, अभी तक आपने जितने इसके ड्रॉ करे हैं उसको हम चेक करते हैं। आपने कौन सा ड्रॉ नहीं करा है, कितने हैं इसके टोटल। तो पहले मैं आंसर दे देता हूँ। इसके एक्चुअली थोड़े 5 आइसोमर बनेंगे, टोटल इसके 5 होंगे। ओके तो चलो ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करता हूँ, आप चेक कर लेना आपने कौन सा ड्रॉ करा है और आपने कौन सा नहीं ड्रॉ करा है। तो पहला रूल क्या था, राइट? जिनको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और ध्यान से देखो आइसोमर कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे ये जो 6 कार्बन की चेन है, ठीक है, तो इसको इसको हम एक कार्बन कम कर देंगे और एक कार्बन को हम यूज करेंगे ब्रांचिंग में। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H14। ओके पहले पहले हम क्या करते हैं, हम 5 कार्बन की चेन कर लेंगे। तो दिस इज योर 5 कार्बन चेन और आपको यूज करना है एक ब्रांचिंग। तो एक जगह आप ब्रांचिंग कहाँ कर सकते हो, तो हमको पता है हम कहाँ ब्रांचिंग नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ साइड में ब्रांचिंग नहीं कर सकते हैं। तो ब्रांचिंग के लिए 2 जगह है, ठीक है, या तो यहाँ या फिर यहाँ। ठीक है यहाँ पर करो। अ, अगर इन 2 जगह पे आप ब्रांचिंग करते हो, जैसे आपने ब्रांचिंग यहाँ करी या फिर यहाँ करी, तो ये दोनों सेम ही है। ठीक है ये हो जाएंगे 2 मिथाइल और प्रोपेन। ठीक है तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ब्रांचिंग करो या फिर यहाँ करो, ये 2 ही ऑप्शन है जहाँ ब्रांचिंग करो। ठीक है तो मैं कर देता हूँ, पहले यहाँ करता हूँ। ओके तो यहाँ पर मैंने एक कार्बन हटाया था ब्रांच से, तो एक कार्बन वापस मैं यहाँ लगा दूंगा, ये कार्बन। ठीक है अब इस कार्बन का नाम क्या होगा, मुझे चैट बॉक्स में बताओ सब। ठीक है ओके फैंटास्टिक। दिस इज योर 2 मिथाइल पेंटेन। ओके अब यहाँ पर हमने देखा था कि एक और जगह आप ब्रांचिंग कर सकते हो। ठीक है वहां पर भी पॉसिबिलिटीज थी। तो ये मैंने 5 कार्बन की चेन बनाई। ठीक है थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। ओके और एक और मैंने बताया था कि आप सेंटर पे भी ब्रांचिंग कर सकते हो। यहाँ पर भी मतलब कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप ब्रांचिंग करोगे, ठीक है, तो अब इस कंपाउंड का नाम बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है सबसे जब नंबरिंग हम करते हैं तो हमने देखा था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम चूज करते हैं। तो ये हो गई 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट हो रही है। ठीक है अगर आप देख रहे हो कि यहाँ से आपको नंबरिंग करनी है तो 1। ठीक है ये भी हम कर सकते हैं, पर यहाँ पर कार्बन चेन छोटी हो जाएगी, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन की बहुत ही छोटी चेन है। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है पहले हम वो चूज करते हैं, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ओके तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। ओके अब ये हो गए, हमने 2 आइसोमर बना लिए हैं अभी तक। ठीक है ओके अब हम क्या करते हैं, हम जैसे ही सारे आइसोमर बन जाए फिर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं और कार्बन चेन रिड्यूस कर देते हैं। तो अब हम 4 कार्बन चेन ले लेंगे, तो 1 2 3 4। हमने वापस से एक कार्बन रिड्यूस कर दिया। ठीक है टोटल 6 कार्बन थे, अभी कितने कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे। तो 2 कार्बन की हमको चेन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है तो 2 कार्बन की चेन आप कहीं लगा सकते हो या फिर आप कहीं और भी उसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले कि चलो ठीक है हम देख लेते हैं कि अगर आप, राइट, अगर आप यहाँ पर यूज करें 2 कार्बन। ठीक है आपने अगर यहाँ यूज करा इस जगह पर, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ कार्बन। ठीक है फिर आपने एक और यूज करा,
यहाँ पर करा कार्बन। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ओके मोहित, वन थिंग, ठीक है, वो जो अब 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो 2,2 पे होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि आपने नंबरिंग करी, आपने नंबरिंग बेशक यहाँ से करी है मोहित, ठीक है, आप मोहित देखना यहाँ पर ध्यान से, आपने करी है यहाँ पर 1 2, फिर करी है 3 और फिर 4। ठीक है, तो आपने नंबरिंग एक्चुअली गलत कर दी है। मैंने आपको कहा था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको चूज करनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करो। चूज कैसे करेंगे हम? ठीक है, कोई सी भी डायरेक्शन में आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जैसे ये हो गई 1 2 3 4, तो ये तो 4 कार्बन की चेन हुई, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है इस कंपाउंड में। ठीक है, यहाँ पर आप नंबरिंग 1 2 3 करो या फिर नीचे से यहाँ से करो, तो 1 2 3, तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? ये वही कंपाउंड हो जाएगा जो कि आपने ये ड्रॉ करा है। इसकी सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज ऊपर नीचे कर दिया आपने एक कार्बन पकड़ के, राइट? इसका सिर्फ आपने एक कार्बन चेंज कर दिया है, तो ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर सेम है। तो ये क्या है, ऑलरेडी आपने नोट कर लिया है आइसोमर में, तो ये कंपाउंड हम नहीं बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? मोहित, ओके, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर रखना कि नेमिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, नेमिंग पे हम नेक्स्ट लेक्चर जो यूज करेंगे वो नेमिंग पे, नोमेनक्लेचर पे ही करेंगे। ठीक है, तो आपको और चीजें क्लियर होने लग जाएगी। अभी आज हम आइसोमर हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, इसलिए इसलिए एक्चुअली हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया। हम नोमेनक्लेचर और करेंगे। ठीक है, ओके फाइन। ओके, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हमको 2 कार्बन अभी भी ऐड करने, तो 2 कार्बन हम कहाँ ऐड करते हैं? तो एक कार्बन हम ऊपर ऐड करते हैं, एक कार्बन हम नीचे ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? ठीक है, ऐसी तो कोई स्ट्रक्चर है नहीं अभी तक, और स्ट्रक्चर हो भी सही तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन आपने चूज कर लिया ये वाला। ओके, नाउ डू द नंबरिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड? कम ऑन एवरीवन, सब ट्राई करो। गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप गलत नहीं करोगे यू आर नॉट एबल टू डू इट राइट। ठीक है, अभी हम वैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी गलती हो सकती है करो। ठीक है, प्रैक्टिस में जितनी गलती करोगे एग्जाम पॉइंट में, एग्जाम टाइम पे आप उतने ही सही करोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो गलती आप पहले कर चुके हो, तो आप वहां पर गलती करने से बच जाओगे। ओके मोहित, ओके ठीक है, तो सबने एक्चुअली फैंटास्टिक। ठीक है, तो इसका नेम जो हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ओके, प्रोपेन नहीं होगा यहाँ पर, ये 1 2 3 4, तो ये तो ब्यूटेन होगा। ठीक है, दिस इज ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन है यहाँ पर। ठीक है, ये तो होगा ब्यूटेन होगा यहाँ पर। ओके, दिस इज ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन थी, तो ब्यूटेन। ओके, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की चेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 कार्बन की थी, तो मैंने एक्चुअली आधो के आंसर प्रोपेन पढ़ लिए, इसलिए प्रोपेन लिखा गया। अदरवाइज दिस इज 4 कार्बन चेन, तो यहाँ पर ब्यूटेन आएगा, और 2 2 पे डाइमिथाइल। ओके, अब यहाँ पर हमने देख लिए कितने बन गए, 1 2 3 और 4। ओके, एक और कुछ बन सकता है क्या? एक और कौन सी स्ट्रक्चर बन सकती है? ओके, यू कैन स्पीक अप।
ओके यू कैन ओपन योर माइक। ठीक है, अब एक और स्ट्रक्चर हमको बनानी है, क्या कर सकते हैं? Close rings, Sir, in circle shape. cyclic structure. हाँ sir, sir, in cyclic cyclic structure, ring structure. ओके ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हम साइक्लिंग स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा बाद में जाएंगे, अभी सिर्फ हम प्लेन स्ट्रक्चर ही देखेंगे। Sir, 2,3 Hexagonal. dimethyl. ओके 2,3 dimethyl print. फैंटास्टिक, हु इज दिस? Sir, Sumit. ओके सुमित, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आप हम देखते हैं एक और जो प्लेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, साइक्लिक भी होती है, साइक्लिक में चेन स्ट्रक्चर भी होती है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम प्लेन स्ट्रक्चर्स पे ही देख रहे हैं, राइट। तो ये जैसे कि हमारी 4 कार्बन की चेन है, इसमें हम एक और जगह कर सकते हैं कि एक कार्बन हमारा यहाँ ऐड करें और एक और कार्बन हमारा यहाँ ऐड करें, ठीक है। एक एक कार्बन अब लगा दिया हमने, दो अलग अलग नहीं लगाए, हमने एक एक अलग अलग लगा दिए। अब इसका जो नाम होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड नाउ? So it will be 2,3 dimethyl butane. 2,3 dimethyl butane. 2,3 dimethyl butane. Butane. Yes, sir. Yes, sir. 2,3 dimethyl butane. Methyl Yes, butane. इट इज 2,3 डाइमिथाइल। तो जब आप नोमेनक्लेचर यहाँ पर करते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि इट इज अ सेम स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पर मैंने पूछा था हाउ मेनी आइसोमर, तो यहाँ पर एक आइसोमर ये है, ठीक है, एक आइसोमर ये है, एक आइसोमर ये रहा, एक आइसोमर ये रहा, और ये खुद भी तो एक आइसोमर है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 5 आइसोमर। 5. ठीक है, तो इस कंपाउंड के हो जाएंगे, देयर आर टोटल 5 आइसोमर। ओके, अभी तक हमने जो देखा था आइसोमर में, ठीक है, एक बार उसकी टेबल बनाते हैं हम। जब हमने मिनिमम 4 कार्बन से चालू करा था, तो 4 कार्बन को हमने कहा था ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर थे? Two. 3. अरे कितने थे? 3 sir. 3. ब्यूटेन के एक्चुअली 2 ही तो आइसोमर है, हमने बनाए तो थे हाँ यार। सर 2 है। हाँ सर। ब्यूटेन में होता है 4 कार्बन चेन, उसके बाद हम उसको कर देते हैं 3 कार्बन चेन और एक ब्रांचिंग लगा carbon देते हैं। यहाँ पर ब्रांचिंग कर दी, तो ये तो 2 ही तो है, पहला 1, ठीक है, यहाँ पर तो 2 ही होंगे, 3 कैसे होंगे, राइट। 1 and 2, 2 आइसोमर टोटल। अरे एम आई क्लियर? Yes sir. Yes, Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूटेन के होते हैं टोटल 2 आइसोमर। ओके, उसके बाद हमने देखा था पेंटेन, सॉरी ब्यूट के बाद पेंट, तो पेंटेन देखा था उस, ठीक है, 5 कार्बन चेन, उसके कितने हुए थे? 3. 3. 3. 3. yes, sir. ठीक है, उसके हुए थे टोटल 3 आइसोमर। ओके, 3. उसके बाद हमने देखा अभी नेक्स्ट वाला जो कि आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज हेक्सेन, ठीक है, इसके कितने आइसोमर हैं? 5. 5. 5. ओके, ओके, अब थोड़ा सा चलो ठीक है, वो हम बाद में ही करेंगे, लेकिन चलो आप होमवर्क कर ही लो।
ओके अगर जैसे कि 7 कार्बन की चेन है, जैसे कि मैंने आपको दिया है 10, ओके तो यहाँ पर मुझे आप बताना कि आपके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हैं और उनकी स्ट्रक्चर आपको मुझे ड्रॉ करके एक ही पेपर पर भेजनी है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। तो अभी हमने जो, यस सर। ठीक है, आज जो हमने थोड़ा बहुत जो देखा है इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन, हमारा जो आज का लेक्चर था वो आइसोमरिज्म पे था, ठीक है। कैसे हम आइसोमर ड्रॉ करते हैं, ये हमने कौन से आइसोमर पढ़े हैं, हमने आज पढ़े हैं स्ट्रक्चर आइसोमर, ठीक है। आइसोमरिज्म का बेसिक पढ़ा है, ठीक है, आइसोमरिज्म का बेसिक पढ़ा है, ओके ठीक है। होमवर्क नोट कर लिया, क्या करना है आपको, यस Yes, सर। sir. ठीक है। इसके आइसोमर ड्रॉ करके मुझे बताने हैं, ठीक है। पहले आप खुद ट्राई करना, फिर हम बाद में नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी हमारे उसके एक बार ड्रॉ करेंगे, ओके ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन देखते हैं कहाँ मैंने, ओके ये आइसोमरिज्म में तो मैंने सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ही आपको जितना आपको ध्यान में देना है उतना ही ड्रॉ करा है, ठीक है। तो मैंने यूज करे थे सिर्फ वो एग्जांपल प्रेजेंटेशन में ब्यूटेन का एग्जांपल यूज करा था, ये आपका ब्यूटेन है, ये आपका आइसोब्यूटेन है, ठीक है। उसके बाद मैंने पेंटेन के 3 आइसोमर जो होते हैं उसका यहाँ पर बता रखा है कैसे स्ट्रक्चर होती है और इनके कैसे नॉर्मल पेंटेन होता है, आइसो पेंटेन होता है और नियो पेंटेन होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने भी कॉमन नेम यूज करे हैं, बट यू हैव टू यूज देयर ओरिजिनल IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। जो हमको एक्चुअली IUPAC ने एक स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर बता रखा है कि 2 मिथाइल प्रोपेन, तो वो नंबरिंग ही हम यूज करेंगे, ठीक है। आइसोमरिज्म क्या होता है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ऊपर नोट आउट कर रखी है कि कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर, और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं आइसोमरिज्म, ठीक है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है और इनकी गलत है, ओके। उसके बाद होमोलोगस सीरीज हमने देख ली, उसके बाद एक चीज देखते हैं, ओके ओके फंक्शनल ग्रुप्स हमने देख लिए हैं कि बाकी है, एवरीवन। सर हमने कल सिर्फ 4 देखे थे, अल्कोहल, अल्डिहाइड, हाँ सर। कीटोन और एसिड। ओके ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली शायद हमने कंप्लीट कर लिया था, तो ठीक है। अब जैसे कि कार्बन के जितने भी कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो हाइड्रोकार्बन में देखे थे वो चारों बॉन्ड कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन से, जनरली कार्बन कार्बन से कनेक्टेड होते हैं या फिर हाइड्रोजन से। अगर उसकी जगह कोई दूसरे एटम्स आ जाते हैं, ठीक है, तो हम उनको एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप्स कह देते हैं, राइट। तो चलो इसका भी कुछ देख लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि आपका कोई सा भी कार्बन कंपाउंड है, चलो मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये आपका कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर H है, यहाँ पर वापस कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर H की जगह, ठीक है, इंस्टेड ऑफ H, हमने पहले हाइड्रोकार्बन इसलिए पढ़ा था कि पहले तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उसकी जगह यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर Br अटैच है, ठीक है, Br ब्रोमीन, ठीक है, तो एक्चुअली अगर ब्रोमीन अटैच हो, ब्रोमीन, या फिर हो क्लोरीन Cl, या फिर हो फ्लोरीन, या फिर लास्ट में हो अगर आयोडीन हो, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, अगर आयोडीन, ये कोई सा भी ग्रुप अगर ऐसे कार्बन कंपाउंड में अगर अटैच है, ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को आप कहते हो हैलाइड्स, ठीक है। क्या कहते हैं हम, हैलाइड, ठीक है, या फिर ठीक है, हेलोजन भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है पूरा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये हेलोजन का ग्रुप है, तो ये कंपाउंड जो हो जाते हैं वो हेलो कंपाउंड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हेलो कंपाउंड्स भी हम इनको कहते हैं, ओके। अब इनका अगर नेमिंग अगर करना हो तो यहाँ पर हम सिंपली करते हैं कि ब्रोमो इथेन, ठीक है, 2 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इथेन,
तो यह हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी अगर लगा हो, ठीक है, तो ये हो आपके जो ग्रुप हो जाते हैं, इसको आप बोलते हो हैलाइड ग्रुप या फिर हेलो ग्रुप। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि हमने अभी तक जो देखा था जनरली, जैसे कि हम इस कंपाउंड को लिखते थे इथेन, ठीक है, अगर ब्रोमीन नहीं होता तो हम लिखते हैं इसको इथेन। अब ईएनई की जगह जो इथेन आपने यूज करा है ना, तो आगे आप यूज करोगे ब्रोमो इथेन सिंपली, तो हमको पता पड़ जाएगा एक जगह ब्रोमीन ऐड है हाइड्रोजन की जगह। ओके, वन मोर थिंग, तो ये होते हैं आपके हेलो ग्रुप। इसके बाद जैसे कि वही कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन की चेन है, और अगर बाद में अगर आपको कहीं पे भी दिख जाता है OH ग्रुप अगर अटैच है सिंपली, तो एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पर जहाँ जितनी भी वैलेंसीज बच रही होती है वहां पर एक्चुअली हाइड्रोजन होते हैं। अगर आपको कहीं भी कंपाउंड में अगर OH ग्रुप दिख जाता है, सिंपली सिर्फ OH ग्रुप ही अगर अटैच है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं अल्कोहल्स। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अल्कोहल्स होते हैं। अल्कोहल। ठीक है, तो ये भी एक्चुअली 1 कार्बन से चालू होके नीचे तक जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं CH3OH10, ठीक है, C2H5OH, तो ये जो 2 होते हैं ये सबसे प्राइमरी होते हैं, तो इसको बोलते हैं मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल। और नीचे वाला जो है आपका जिसमें 2 कार्बन है, इथेनॉल। तो इसको आप कहोगे इथेनॉल। इथेनॉल। ठीक है, तो सिंपली आपका ये इथेनॉल है। अगर एक और कार्बन आप ऐड कर दोगे तो C3 प्रोपेनॉल। OH, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन की कमी थी। ठीक है, यहाँ पर CH4 की जगह जो एक हाइड्रोजन था उसकी जगह किसने ले ली, OH ने। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जो पहले था उसकी जगह ले लिए OH ने। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन था उसकी जगह ले ली OH ने। तो ये ग्रुप्स होते हैं अल्कोहल्स ग्रुप। ओके, इसके बाद हम देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। जैसे कि आपके 2 कार्बन की चेन हम वापस लेते हैं कि ये 2 कार्बन की चेन है, और जो दूसरा जो ये कार्बन है, ठीक है, एक बॉन्ड तो बनाया है इसने कार्बन के साथ, अब बच्चे जो इसके पास दूसरा एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बना देता है और यहाँ पर H आ जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको कहीं दिखता है, ये ग्रुप को आप बोलते हो CHO ग्रुप। ठीक है, कहीं भी आपको CHO दिख रहा है ऐसा कि C डबल बॉन्ड में O के ऑक्सीजन के साथ बना रहा है और हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपका ग्रुप है ये CHO ग्रुप है, तो इन कंपाउंड्स को आप बोलते हो एल्डिहाइड्स। क्या बोलते हो, एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड इज आल्सो अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आपको पता है। ठीक है, एक बॉन्ड तो उसने कार्बन के साथ बना लिया और एक बॉन्ड क्या करा उसने ऑक्सीजन के साथ